आज का पहला प्रश्न क्या कहता है हमसे? प्रश्न कह रहा है कि उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना है जिनमें प्रत्येक 7 से विभाज्य है। यानी कि उन प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, और ऐसा विषम संख्या होना चाहिए जो 7 से क्या हो, विभाजित होना चाहिए। और कितने का रहा है? 6 का रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए 6 का रहा है, तो आप कुछ मत कीजिए, ध्यान दीजिएगा। कितना विषम संख्या का रहा है? 6 विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है? तो 1 होता है, 2 होता है, 3, माफी चाहते हैं, 2 कैसे विषम होने लगा? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है और 11 होता है। बोलिए 1 2 3 4 5 6, 11 विषम संख्या हो गई, लेकिन प्रत्येक 7 से विभाजित होना चाहिए, इसीलिए सब में क्या कर दीजिए? 7 सबसे आसान तरीका हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ठीक है। अब देखिए, अब 2 कंडीशन आपके साथ है, या तो सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ लीजिए और फिर 6 संख्या 6 से भाग दे दीजिए, या फिर आपको एक बेहतरीन सा मेथड कल के क्लास में आपको हम बता दिए थे। क्या बताए थे? कि यहाँ 7 एकम 7 हो जाएगा और 11 सत्ते कितना हो जाएगा? 77। बाद में कितना भी आता है यहाँ पे इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और औसत क्या होता है? इस सीरीज का औसत वही होगा जो इसके लास्ट वाले और पहले वाले का औसत होगा। बोलिए हाँ या ना? बता दिया गया है। तो क्यों ना हम लास्ट वाला और पहले वाला का औसत निकाल लें। इन दोनों का औसत जो आएगा, इस सीरीज का भी औसत वही होगा। ठीक है, निकालिए। तो 77 + 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? तो 77 और 7 आपका हो जाएगा 84। तो 84/2 जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42। अर्थात इस सीरीज का जो औसत है वह कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। बोलिए बातें क्लियर हैं? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 कर आपसे कि 3 के पहले 9 समाकलन गुणजों का औसत क्या है? 3 के पहले 9 समाकलन गुणजों का औसत क्या है? इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। कितना पूछा है? कि 3 का ऐसा 9 गुणज जिनका औसत क्या होगा। देखिए, तो पहला गुणज क्या होगा? 3 एकम 3 होगा। डायरेक्ट करते हैं, 3 एकम 3 होगा। फिर आगे ऐसे बढ़ते जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। तो नौवां क्या हो जाएगा? 9 3 27। क्यों? तो पहला क्या आ गया आपका? चाहे चलिए मैं पूरा करके दिखा देता हूं, लेकिन आप लोग डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए प्रथम 9 गुणज की बात हो रही है। ठीक है, तो पहला गुणज मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9। 3 का गुणज चाहिए ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, किंतु लाइए मैं जब थोड़ा सा आपका वक्त ले रहा हूं तो आपको बेहतर तरीके से समझा भी दूं। देखिए, पहला गुणज आपका क्या हो गया? 3, और अंतिम गुणज क्या हो गया आपका? 27। अब इस सीरीज का औसत वही होगा, इस सीरीज का औसत वही होगा जो प्रथम और लास्ट के औसत होगा। इस सीरीज का औसत वही होगा जो अंतिम और प्रथम का औसत होगा। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करके जोड़ के 9 से भाग देने से बेहतर है कि आप अंतिम वाला और पहले वाला का निकाल लें औसत। अंतिम वाला कितना है? 27, और प्रथम कितना है? 3। निकाल लीजिए औसत। कितना हो जाएगा? 27 3 30, 30/2, अर्थात कितना हो जाएगा? 15। यही 15 आपका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यदि डाउट न हो तो आगे चला जाए अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है आपसे कि 1 3 5 7 9 11
इन 25 मतलब ऐसे ही 25 संख्याओं का औसत कितना होगा। इन कह रहा है कि 1 3 5 7 9 11, ठीक है, इनका औसत क्या होगा। ध्यान दीजिएगा जो आपको दिख रहा है ना 1 3 5 7 9 11 ऐसे 25 संख्याएं क्या है, विषम संख्या है। प्रश्न को करने से पहले थोड़ा समझिएगा, देखिएगा मैं कुछ विषम संख्या आपके सामने नोट कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए 1 है 1 है 3 है 5 है 7 है, उसके बाद से 9 है, 9 ही मान लीजिए, इतना ही है। अगर मैं पूछूं कि इसका औसत कितना है तो आप कहेंगे 2 इधर से छोड़िए 2 इधर से छोड़िए, बीच का औसत होगा। बोलिए हाँ या ना, कहेंगे ना। मैं और कुछ संख्या ले रहा हूं, ठीक है, और मैं क्या ले लूं, 1 3 5 7 9 11 13, ये भी क्या है, विषम संख्या है। बोलिए हाँ या ना, विषम संख्या है। इसका मैं औसत पूछ लूं तो क्या कहेंगे आप, 1 2 3, 3 इधर से छोड़ दीजिए, 1 2 3 इधर से छोड़ दीजिए, बीच का जो है क्या है, औसत है। मैं कुछ और नंबर आपके सामने रख रहा हूं, 1 3 5 7, इतना ही मैं रख रहा हूं। मैं कहूं कि इसका औसत बताइए तो आप कहेंगे 2 इधर से छोड़ दीजिए 2 इधर से, बीच में जो है वह क्या कहलाएगा, औसत। लेकिन यहाँ पे तो बीच में कुछ नहीं है, तो क्या किया जाता है कि इन दोनों का औसत निकाल दिया जाता है। जो बीच का है दोनों का औसत, यानी कि दोनों को जोड़ के 2 का भाग या फिर दोनों का औसत, बात वही हुआ। तो 5 3 8, 8 को 2 से भाग करेंगे 4। कुछ देख रहे हैं आप, आपके सामने कुछ दिख रहा है, आपके सामने क्या दिख रहा है, देखिएगा। यहां पे कितना नंबर है गिनिएगा तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5, 5 नंबर था तो औसत 5 है। यहां गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर था तो औसत 7 है। यहां गिनिएगा 1 2 3 4, 4 नंबर था तो औसत 7 है। निष्कर्ष क्या निकला, क्या आप हमें बताएंगे कि निष्कर्ष क्या निकला। आप क्या देख पाए, आपने क्या देखा, आपने यह देख पाया होगा कि एक क्रमागत विषम संख्याएं थी, और जितनी क्रमागत विषम संख्याएं होंगी औसत उतना ही होगा। 5 गो था, 1 2 3 4 5 तो औसत 5, 1 2 3 4 5 6 7 गो था तो औसत 7, ऐसे 1 2 3 4 था तो औसत 4। ऐसे ही प्रश्न में कितना दिया है, तो प्रश्न में दिया है आपका 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 11, और कहाँ तक दिया है, 25 तक दिया है। 25 अंक नहीं है, ऐसे ही 25 बार रिपीट हुआ है, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27, ऐसे ही कहाँ तक रिपीट हुआ है, 25 तक रिपीट हुआ है, यानी कि 25 बार क्या हुआ है, ऐसे नंबर 25 गो आया है। जब 5 गो आया था तो औसत 5, 7 गो आया था तो औसत 4, 4 गो नंबर आया था तो औसत 4, 25 गो आया होगा तो औसत कितना, 25। बोलिए बातें क्लियर। यदि यहाँ तक की बातें क्लियर हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपसे कह रहा है कि पहले 29 सम संख्याओं का औसत क्या है, पहले 29 सम संख्याओं का, ठीक है, यानी कि शुरुआत से कह रहा है। देखिएगा, ध्यान लगाइएगा, मैं कुछ बातें आपको फिर से समझा रहा हूं। मान लीजिए कि पहले जो सम संख्या है आपका 2 4 6 8 10, इतना ही मान लीजिए, ये पहले सम संख्या है। कितना है, पहले मैं इसका औसत पूछ लूं तो आप कहेंगे 2 इधर से छोड़िए 2 इधर से छोड़िए, बीच का है जो औसत है, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं लिख दूं 2 4
6, 8, 10, 12, 14। अब बताइए, आप बताइए औसत कितना होगा। तो आप कहेंगे 3 इधर से छोड़िए, 3 इधर से, जो बीच का है वो औसत है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैं कहता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब बताइए औसत क्या होगा। तो आप कहेंगे कि 3 इधर से छोड़िए, 3 इधर से, जो बीच में है वो औसत है, तो बीच में कुछ नहीं है, तो फिर इन दोनों का आधा, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि दोनों का औसत कहें, दोनों का आधा कहें, बात एक ही हुआ। तो 8 6 कितना होता है? 14, 14 का आधा कितना? 7। आपने क्या देखा? आपने देखा क्या कि यहाँ संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5, 5 गो संख्या था, तो औसत 6 गो लगातार, यानी कि शुरुआती, अर्थात पहले, इसी को कहा जाता है, प्रश्न में पहले कहा है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 था, औसत 8 आया। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 था, औसत 7। यानी कि सम संख्या में जितना नंबर्स रहेगा औसत उससे 1 ज़्यादा होगा, और विषम संख्या में जितना नंबर रहेगा औसत उतना ही होगा। आपने सीख लिया। तो यहाँ पे जितना नंबर है उससे 1 बढ़ा दीजिए, वही आपका औसत हो जाएगा। प्रश्न में क्या कह रहा है कि पहले 29 सम संख्याओं का, संख्या कितनी है? 29, तो औसत कितना होगा? 1 जोड़ दीजिए 30, क्योंकि जितनी संख्याएं हैं औसत उससे 1 अधिक आ रहा है, तो 29 संख्या हैं, तो औसत कितना आएगा? 30 आएगा। बोलिए, बातें क्लियर ना? किसी को कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताएंगे। मैं चलता हूं लेके आपको अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि पहले 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। पहले 10 सम संख्या, कितनी संख्या है? 10। अब आपको देखना है कि सम पूछ रहा है कि विषम। विषम पूछेगा तो यही हो जाएगा, किंतु सम पूछेगा ना, तो सम में 1 ऐड कर दिया जाता है, कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, बातें क्लियर? ये तो बहुत आसान से प्रश्न हो गए। ठीक है, बहुत आसान से प्रश्न हो गए। आइए थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं और थोड़ा सा और अच्छे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न काफी अच्छा है और काफी इंपॉर्टेंट भी। प्रश्न कह रहा है आपसे कि 10 संख्याओं का माध्य, माध्य मतलब होता है औसत। ठीक है, 10 संख्याओं का माध्य 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया माध्य ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सुनिएगा प्रश्न। कहें कि 10 संख्याएं हैं जिनका समांतर माध्य, या फिर समांतर माध्य नहीं, माध्य। ठीक है, यानी कि औसत कितना है? 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। प्रश्न को करने से पहले मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, उसके बाद से हम आगे चलेंगे प्रश्न की ओर। जैसे मान लीजिए कि कुछ नंबर हमने आपको लिखा, हमने कहा कि 1 2 3 4 5, इतना ही मान लीजिए। यदि मैं इसका आपसे औसत पूछ लूं तो आप कहेंगे 2 इधर से छोड़िए, 2 इधर से छोड़िए, औसत कितना हो गया आपका? तो आप कहेंगे इसका औसत 3 हो गया। बोलिए, बातें क्लियर? अब हम सभी संख्या में 1 जोड़ देते हैं। देखिए 1 जोड़ते हैं, तो 1 था तो अब 2 हो जाएगा, 2 था तो अब 3 हो जाएगा। 1 जोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ 3 है तो अब 4 हो जाएगा, यहाँ 4 है तो 5 हो जाएगा, यहाँ 5 है तो 6 हो जाएगा। अब मैं आपसे ऑप्शन पूछ लूँ, हमने यहाँ क्या किया है? सब में प्लस का 1 किया है। हमने सब में क्या किया है? प्लस का 1 किया है। बोलिए हाँ या ना? सब में प्लस 1। मैं औसत पूछ लूँ तो आप कहेंगे 2 इधर से छोड़िए, 2 इधर से, जो बीच का है औसत है। औसत कितना है? 1। जब संख्या में हमने 1 ऐड किया, जब संख्या में हमने 1 ऐड किया, अर्थात 1 बढ़ाया, 1 जोड़ा, तो औसत भी क्या हो गया? 1 ज्यादा हो गया। देख रहे हैं? चलिए मैं कुछ और प्रश्न ले रहा हूं आपके सामने। जैसे मान लीजिए कि हम इस बार सम संख्या लेते हैं, तो मैं ले लेता हूं, पहले विषम ले लेते हैं। तो मान लीजिए 1 3 5 7
9 और ले लें, इतना ही रन दीजिए। औसत में पूछ लूँ तो आप कहेंगे 2 इधर छोड़िए, 2 इधर छोड़िए, औसत कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा ना? तो आप कहेंगे जी हो जाएगा। अब सभी संख्या में हम 1 9 जोड़ के 2 जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 2 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे हमने 2 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पे हमने 2 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पे हमने 2 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पे हमने 2 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 11। अब मैं इसका औसत पूछ लूँ तो आप कहेंगे 2 इधर से छोड़िए, 2 इधर से छोड़िए, जो बीच का है वो औसत है। तो औसत कितना हो गया? आप कहेंगे 7। जब संख्या में हमने 2 की वृद्धि किया यानी कि 2 जोड़ दिया तो औसत भी क्या हो गया? 2 बढ़ गया। बातें क्लियर? आइए मैं आपको सम संख्या की तरफ मैं लेके चलता हूं। यहां देखिएगा, मान लीजिए कोई संख्या आपके सामने है, मानिए कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। इतना ही मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है? इतना ही। इसका औसत पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे 2 इधर से छोड़िए, 2 इधर से छोड़िए, 6 इसका औसत है। दिख रहा होगा, ऐसा उम्मीद है। अब मैं कह दूं कि सभी में 1 भी जोड़ लिए, 2 भी जोड़ लिए। प्रश्न में कराते कि 3 जोड़ा जाए। चलिए मैं 3 भी जोड़ के दिख लेता हूं। जब 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 होगा, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 होगा, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 होगा और 10 में 3 जोड़ेंगे 13 होगा। अब मैं पूछ लूँ कि औसत बताइए तो आप कहेंगे 2 इधर से छोड़िए, 2 इधर से छोड़िए। क्यों? क्योंकि एक किसी न किसी सीक्वेंस में है, ठीक है? सबके बीच का अंतर क्या है? 2 2 का है। अब औसत कितना? 9। औसत कितना? 9। जब संख्या में हमने 3 जोड़ा तो औसत में भी क्या हो गया? 3 की वृद्धि। जब हम संख्या में 3 की वृद्धि किए हैं तो औसत में भी 3 की वृद्धि हो जाएगी। बातें क्लियर ना? तो आप देखिए प्रश्न कितना आसान बन जाता है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए कितना आसान प्रश्न बना दिया आपके लिए। प्रश्न कर रहा है कि 10 संख्याओं का जो माध्य है 12 है। माध्य मतलब औसत। 10 संख्याएं हैं और इनका औसत कितना है? तो 12 है, ठीक है? कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया माध्य क्या होगा? सभी संख्या में हम कितना बढ़ाए हैं? 3 बढ़ाए हैं। तो जब भी सभी संख्या में 3 की वृद्धि किए होंगे तो औसत भी क्या हो गया? 3 बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। क्योंकि आपको पता है ना कि संख्या में जितनी की वृद्धि होती है औसत भी उतना बढ़ जाता है। बोलिए बातें क्लियर हैं? किसी को कोई डाउट या कोई समस्या नहीं ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, करें कि 10 संख्याओं का माध्य 20 है। देखिए 10 संख्याओं का माध्य क्या है? 20 है। माध्य मतलब क्या? औसत, ठीक है? करें कि यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाए तो नया माध्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संख्या में से 5, जब सब में से 5 प्लस किए थे तो औसत 5 बढ़ गया था। अब जब सब में से 5 घटाएंगे तो औसत भी क्या हो जाएगा? 5 घट जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। नहीं है को डाउट? देखिए जोड़ घटाना वाला देख लिए, अब गुणा भाग पे आते हैं। तो गुणा भाग भी करने से पहले ना मैं आपका 2 मिनट का समय लेता हूं, उसके बाद से मैं आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न मान लीजिए कि प्रश्न है 1 2 3 फिर आपका 4 फिर आपका 5, ठीक है? औसत पूछ ले तो आप क्या कहेंगे? 2 इधर से छोड़िए, 2 इधर से छोड़िए, बीच का है जो क्या है? आपका औसत 3 है। बोलिए है ना? ठीक है। अब मैं क्या करता हूं ना कि सभी संख्या में 2 से गुणा करता हूं। जब यहाँ 2 से हम गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10। कहेंगे ना? बिल्कुल कहेंगे। इतना तो टेबल जब हमको पता है तो सबको पता होगा।
अब देखिए औसत क्या होगा, 2 इधर से छोड़िए 2 इधर से छोड़िए, बीच में क्या बचा 6। औसत कितना हो गया 6। क्यों 6 हुआ कि सभी में हमने 2 से गुणा किया, तो औसत को भी 2 तिहाई 6 हमने 2 से गुणा किया। हमने क्या देखा कि औसत में जितना से संख्या में जितना से गुणा किए हैं औसत भी उतना गुना बढ़ गया है। बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? एक और प्रश्न आप कहें तो मैं बता दूं। देखिए मैं बता रहा हूं, मान लीजिए कि कोई संख्या है 1 3 5 7 9, इसका औसत क्या होगा, तो 2 इधर से 2 इधर से, औसत कितना हो गया 5। अब मैं क्या करता हूं, 2 के बजाय हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां 3 से करेंगे तो आप कहेंगे 3 एकम 3, यहां करेंगे तो कहेंगे आप 3 तिरिके 9, यहां करेंगे तो आप कहेंगे 3 पचे 15, यहाँ 3 सत्ते 21 और यहाँ पे 3 नवा 27। अब मैं औसत आपसे जानना चाहता हूँ, औसत बताइए। तो आप क्या कहेंगे, 2 इधर से 2 इधर से, बीच का जो है औसत। जब यहाँ 3 गुना किए हैं तो ध्यान से देखिए औसत भी क्या हो गया है 3 गुना हो गया है। बातें क्लियर? तो गुणा वाला पे तो बातें क्लियर हो गया होगा कि संख्या में जितना गुणा किया जाता है ना औसत भी उतना गुना हो जाता है। बातें क्लियर? आइए मैं आपको भाग की तरफ में लेके चलता हूं कि यदि किसी संख्या में जितना से भाग दिया जाता है तो उसके औसत पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए देखते हैं। मैं एक संख्या लिख रहा हूं आपके सामने, बेहद आसान सा संख्या है। मान लीजिए 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। मैं इसका औसत आपसे पूछ लूं तो आप कहेंगे औसत कितना हो जाएगा 10। अब तो बताने की आवश्यकता नहीं होगा कि औसत कैसे 10 होगा, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि 10 कैसे होगा। मैं सभी संख्याओं में 2 से भाग लगाता हूं। यहां हम 2 से भाग लगाएंगे तो 3, यहाँ लगाएंगे तो 4, यहाँ लगाएंगे तो 5, यहाँ लगाएंगे तो 6, यहाँ लगाएंगे तो 7। अब बताइए औसत कितना 5। तो औसत को भी 2 से भाग लगा दीजिए 5। हमने क्या देखा कि जब हम संख्या में जितना से मल्टीप्लाई करते थे, जितना से औसत भी उतना गुना मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ में देखिए हमने यहाँ जितना से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो औसत भी क्या हो गया 2 से डिवाइड होके निकल के आया। बातें क्लियर ना? बातें क्लियर? तो प्रश्न आपके लिए बेहद आसान बन गया। देखिए कैसे प्रश्न, देखिए ध्यान से प्रश्न को देखिए और उत्तर दीजिए। कलम की आवश्यकता होगी ही नहीं। कह रहा है कि 20 संख्याओं का माध्य कितना है 25 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो माध्य कितना होगा। जब सभी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो औसत की भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 गुना 50, बात खत्म। क्यों? कह रहा है कि 20 संख्याओं का जो माध्य है वो कितना है 25 है। सभी संख्याओं को हम क्या किए हैं 2-2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो औसत भी क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। बातें खत्म। क्या है कुछ प्रश्न में? पहले आप बेसिक सीख लीजिए ना, प्रश्न तो चुटकियों में सॉल्व होंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 50 है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। क्या कर रहा है कि 20 संख्याओं का जो औसत है 50 है। सभी संख्याओं को 5 से भाग दिए हैं तो औसत क्या है। तो औसत को भी 5 से भाग दे दीजिए। जब सभी संख्या को भाग दिए हैं तो औसत को भी 5 से भाग दे दीजिए। क्या हो जाएगा 10। एकदम डायरेक्ट तरीका। बोलिए कोई डाउट है क्या इस प्रश्न में? मुझे नहीं लगता है कि ऐसे प्रश्नों में कोई डाउट आपका बचा होगा। आगे चलते हैं, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि प्रेक्षणों x1 x2 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक गया है, x20 का औसत दिया है y है। औसत क्या दिया है y, ठीक है। औसत क्या दिया है y दिया है, ठीक है। फिर आगे कराए कि तब मैं पहले पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। क्या दिया आपका x1 दिया है, कमा में क्या दिया है
x2 दिया है और ऐसे करते करते कहाँ तक गया है, x20 तक गया है और कह रहा है कि जो इसका औसत है वह कितना है, y है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि तब x1 माइनस 101 और क्या कर रहा है कि x2 माइनस 101, x2 माइनस 101। ठीक, तो कह रहा है कि ऐसे डट डट गया है कहां तक, तो x20 माइनस 101। अब कह रहा है कि इसका औसत क्या होगा, अब इसका औसत पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए x1 था तो इसमें से 101 कम हुआ है, x2 था तो 101 कम हुआ है, x20 था तो 101 कम हुआ है, यानी कि सभी संख्याएं में से जब 101 कम हुआ है तो औसत में भी क्या हो जाएगा, 101 की कमी हो जाएगी। आपको पेपर और कलम की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है ऐसे प्रश्नों में, ऐसा तरीका आपको सिखा दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, कितना आसान सा प्रश्न है। करेक्ट कि यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो और उनमें से प्रत्येक में से एक अचर c जोड़ दिया जाए तो उसका औसत 22 हो जाता है, तदनुसार c का मान क्या है। कितना सुंदर सा प्रश्न है, देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 4 प्रेक्षण हैं जिनका औसत 20 हो जाता है। देखिए 4 प्रेक्षण है, यानी कि 4 संख्याएं हैं जिनका औसत 20 है। आगे कह रहा है कि उनमें प्रत्येक में एक अचर c जोड़ दिया जाता है, यानी कि इन चारों में से कुछ न कुछ नंबर होगा, 4 1 2 3 4 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है। प्रत्येक में क्या किए हैं, हम c जोड़ दिए हैं। क्या जोड़ दिए हैं, c ऐड कर दिए हैं। जब c ऐड किए हैं तो इनका औसत कितना हो गया है, 22 हो गया है। कितना हो गया है, 22 हो गया है। 22 कैसे हुआ होगा, जब इसमें 2 जोड़े होंगे। 22 कब हुआ होगा, 20 था, 22 कब हुआ है, जब इसमें हम 2 जोड़े होंगे। और यहाँ क्या जोड़े हैं, c, यहाँ क्या जोड़े हैं, c, यहाँ क्या जोड़े हैं, b। तो आप c की वैल्यू पूछ रहा था तो क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि हम जितना औसत बढ़ता है उतना ही संख्या जोड़ते हैं, जितना संख्या जोड़ते हैं उतना ही औसत बढ़ता है। आपको पता है ना कि 3 जोड़ते हैं तो औसत 3 बढ़ता है, 5 जोड़ते हैं तो औसत 5 बढ़ता है, 5 घटाते हैं तो औसत 5 बढ़ता है। तो यहाँ c जोड़े हैं तो औसत क्या हो गया, 22, यानी कि जितना यहाँ पे औसत बढ़ा होगा उतना ही संख्या हम जोड़े होंगे। तो फिर c की वैल्यू क्या निकल के आ जा रही है, आपके सामने 2 निकल के आ जा रही है। बोलिए बातें क्लियर है ना, मुझे तो नहीं लगता है कि किसी को कोई समस्या होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सुंदर सा प्रश्न ये भी है। प्रश्न कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 27 है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत क्या होगा। देखिए औसत कितना है, 27, औसत कितना है, 27। सभी संख्या में क्या हुआ है, तो 8 से गुणा किया गया है। जब सभी संख्या में 8 से गुणा किए हैं तो औसत को भी 8 से गुणा कर दीजिए, यही नया औसत हो जाएगा। 8 7 56 के 6 कैरी 5 और 8 9 16, 16 5 21, कितना हो गया, 216। यही आपका नया औसत है। जब संख्याएं 5 गुना होंगी तो औसत भी 5 गुना हो जाएगा। बातें क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया है और मुझे अच्छे से याद नहीं है कि किस एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कर रहा है कि 9 लड़कियां और 1 लड़का लंच के लिए किसी होटल में गए। ठीक है, अगर प्रत्येक लड़के ने 30-30 रुपये और लड़के ने सबके औसत से 72,000 रुपये ज़्यादा खर्च किए हो तो लड़के ने कुल कितने रुपए खर्च किए। देखिए एक लड़का है, वह 9 लड़कियों को लेके जाता है कहाँ पे, किसी होटल में। ऐसे मान लीजिए 9 लड़कियां हैं, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि 9 लड़कियां हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5
6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और बेचारा लड़का क्या है, अकेले है। लड़का क्या है, अकेले है। तो 9 लड़कियों के साथ एक लड़का जाता है किसी होटल में और फिर खाना खाते हैं, यानी कि लंच करते हैं। उनमें से अगर प्रत्येक लड़की ने 30 रुपये और लड़के ने सबके औसत से 72,000 रुपये अधिक खर्च किए ना, ज़्यादा खर्च किया, ठीक है। तो लड़के ने कितने रुपए खर्च किए? ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग कहीं जाते हैं खाने पीने के लिए, कुछ भी होता है, हम लोग क्या कहते हैं कि इकट्ठे पैसा दे दीजिए, अब बाद में जितना जितना हिस्सा आएगा सबसे ले लिया जाएगा। क्यों? अगर मान लीजिए कि टोटल 10 लोग होते, अगर 100 रुपया खाए होते तो कितना रुपये खाए होते? 1,000 रुपया खाए होते। कितना खाए होते? 1,000 रुपये खाए होते। कितने? 10 मिलके, यानी कि प्रत्येक के हिस्से में कितना आता है? 100 तो औसत क्या हो जाएगा? 100। आप कहेंगे सभी का योग बटा सभी की संख्या। तो एक ने जब 100 रुपये खाया तो सब मिलके कितना खाए होंगे? 1,000। 10 लोग थे, 10 से भाग लगा दीजिए, औसत क्या निकल के आया? 100। यानी कि सभी लोग मिलके क्या किए हैं? 100 रुपया खाए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? कि लड़कियां हैं, ये पैसे नहीं दी हैं, सब अपना बिल इस लड़के से पेड करवाए हैं। लेकिन हुआ क्या है कि लड़कियों ने केवल 30-30 रुपया दिए हैं। सभी लड़कियों ने क्या किए हैं? सब 30-30 रुपया दिए हैं, ठीक है ना। जितनी भी लड़कियां हैं सब क्या किए हैं? सब इतना रन दीजिए, समझ गए होंगे कि 30-30 रुपया दिए हैं। तो इस अनुसार लड़के को जितना भी औसत आ रहा था, यानी कि जितना मैं सभी का हिस्सा जितना रहा था, अब यहाँ तो मुझे नहीं पता है, अभी 100 का एग्जाम्पल लेके समझाए थे तो सबका औसत कितना रहता? 100। लेकिन इसको नहीं पता है कि कितना हिस्सा आएगा, तो इसने अपना तो हिस्सा दिया ही, जो इसका औसत आ रहा था 100 रुपया मानने पे, लेकिन यहाँ नहीं पता है ना। तो इसका जितना हिस्सा आ रहा था लड़के का उतना तो दिया ही दिया, साथ में क्या किया है? 72,000 रुपया और दिया है। 72,000 रुपया और दिया है। इसका जो हिस्सा था केवल ए था, जो औसत आ रहा था 100 रुपये, इसका हिस्सा ए था। लेकिन बेचारा 72,000 रुपया और अधिक पे किया। किसका पे किया अधिक? जो लड़कियों ने खाया है उसका इसने 72 रुपया अधिक पे किया है। तो 72,000 रुपया अधिक पेमेंट किया है। किसका? इन 9 लड़कियों का। तो एक लड़की का उसने कितना किया है? तो आप कहेंगे 8 9 72, अर्थात एक लड़की का वह 8,000 रुपया क्या किया है? पेमेंट किया है। बोलिए है ना। 9 लड़कियों का मिला के 72,000 पेमेंट किया है। तो 9 से भाग लगा दीजिए, एक लड़की के हिस्से में कितना आया? 8,000 रुपये। एक लड़की का 8,000 रुपया क्या किया है? उसने पेमेंट किया है। और एक लड़की 30 रुपया दी ही है, अर्थात एक लड़की कितने का लंच की होगी? तो 8,030 रुपया का, क्योंकि 30 रुपया खुद दी हैं सब और 8,000 इस लड़के से क्या किए हैं? सब पेमेंट करवाए हैं। तो टोटल 8,030 रुपया ही तो खाए होंगे। 30 रुपया खुद इन्होंने दिया और 8,000 रुपया प्रत्येक लड़की ने इस लड़के से पेमेंट करवाया है। तो टोटल 8,030 रुपया क्या किया है? लड़का एक लड़की का टोटल 8,000 रुपये लड़का ने क्या किया? एक लड़के का पेमेंट किया है। तो क्या पूछा गया है कि लड़के ने कितना रुपया खर्च किया है? तो जितना इसका औसत आ रहा था, औसत सबका बराबर है कि सब लोग बराबर खाए होंगे। 8,030 ये भी, 8,030 ये भी, 8,030 ये भी, 8,030 8,030 8,030 8,030, कि जितना औसत था उतना ही। तो औसत कितना आ गया? 8,030 और अधिक कितना पेमेंट किया है? 72,000। तो 72,000 ये जो लड़कियों का खर्चा था इसने ये पेमेंट किया ही किया है, साथ साथ अपना वाला भी किया है। तो अपने कितने का खाया है? 8,030 का खाया है। जोड़ दीजिए 0 3 0 0 और 7 1 8 ना, 7 1 8, 80,030 रुपया दिया है ना ऑप्शन में। 80,030
30 रुपया, हाँ 80,000, ऑप्शन नहीं दिया है, कोई बात नहीं, यही आपका क्या है, सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, जहां भी लिखा होगा गलती बस ऑप्शन टाइप नहीं हुआ है, तो लड़के ने टोटल इतना ही रुपया खर्च किया है। ठीक है, अगर इस प्रश्न में किसी को कोई समस्या है ना, तो आइए ऐसे ही एक और प्रश्न लेते हैं ताकि आपको जो भी डाउट हो वो सब क्लियर हो जाए। देखिए इसी पैटर्न पे एक और प्रश्न देखिए, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि 11 लड़कियां और एक लड़का लंच के लिए किसी होटल में गए। अगर प्रत्येक लड़की ने 2 रुपये और लड़के ने सबके औसत से 33,000 रुपये ज़्यादा खर्च किए हो। 11 लड़कियां गई हैं, मान लीजिए कि 11 लड़कियां हैं टोटल, एक गई हैं किसी एक लड़के के साथ होटल में खाना खाने के लिए या फिर पिज्ज़ा खाने के लिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि अगर प्रत्येक लड़की ने 2 रुपये और लड़के ने इसके औसत से 33,000 ज़्यादा खर्च किए हों। ध्यान दीजिएगा, जितनी भी लड़कियां हैं केवल 2 रुपये ही दिए हैं, सब लड़का को चिढ़ा रहे हैं, सब 2 रुपये दिए हैं सब। लेकिन लड़का क्या किया है, जितना भी इसका औसत आया था, मान लीजिए ये औसत इसका आया होगा, उससे क्या किया है, 33,000 रुपया अधिक किया है। औसत मतलब क्या कि ये सभी बराबर बराबर जितना दिए होते, यानी कि जितना पैसा खाए होंगे वही उसका क्या होगा, औसत। यदि सबने 100 रुपये खाया होगा तो इसका औसत 100 होता, सबने 1,000 खाया होता तो इसका औसत 1,000 होता। लेकिन हमें नहीं पता है कि सबने कितने कितने क्या खाया है, इसलिए इसका औसत क्या हो गया, हमने ये मान लिया। तो ये तो अपना हिस्सा दिया ही दिया है, साथ में 33,000 किसका दिया है, इन 11 लड़कियों का भी दिया है। यानी कि 33,000 जो रुपया एक्स्ट्रा है वो क्यों दे रहा है कि जो 11 लड़कियां हैं वो इसी से पेमेंट करवाई हैं। यानी कि एक लड़की का इसने कितना पेमेंट किया होगा, तो आप कहेंगे 11 तिया 33, एक लड़की का इन्होंने 3,000 रुपया क्या किया है, पेमेंट किया है। लड़की ने कुछ पैसा भी दिए हैं, सब 2 रुपया चिढ़ाने के लिए। ठीक है, तो 3,000 रुपया इसने पेमेंट किया और एक लड़की ने 2 रुपया अपने पास से दे दिया। तो एक लड़की ने कितना खाया होगा, 3,002 रुपया, और यही क्या है, इसका औसत है। यानी कि इतना ही रुपए सबने खाया होगा, 3,002 रुपया इन 11 लड़कियों ने और एक लड़का ने इतना ही खाया होगा। लेकिन इसमें से लड़कियां केवल 2-2 रुपया दी हैं, जिस वजह से इस लड़के को 33,000 रुपया अधिक पेमेंट करना पड़ता है। तो इसने लड़का जो अपना हिस्सा खाया होगा 3,002 रुपये का, वो तो दिया ही दिया है, साथ में क्या किया है, 33,000 रुपये का अत्यधिक पेमेंट किया है। तो 33,000 अधिक पेमेंट किया और 3,002 रुपया क्या किया है, उसने खुद खाया है। इसको ऐड कीजिएगा, यहाँ पे 2 2 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, कितना हो जाएगा, 36,002 रुपया। इसका भी ऑप्शन नहीं है क्या, नहीं इसका भी ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोलिए किसी को डाउट था आज के क्लास में? फिर यहाँ तक यदि किसी को कोई डाउट नहीं होता है तो फिर आज के क्लास को रोक देते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।